नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्जाम पेपर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार का सामान्य ज्ञान देख रहे हैं। उसमें से ये हमारे पास क्राउन पब्लिकेशन की बुक है। तो इसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में उसमें दिए हुए क्वेश्चन के चैप्टर के अंत में जो दिया है उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि आने वाले हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और हम बहुत ही कम टाइम में इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त किया था? तो 528 ईस्वी में। बुद्ध का तात्पर्य, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध का तात्पर्य है प्रबुद्ध व्यक्ति। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निर्वाण का अर्थ होता है? तो निर्वाण का अर्थ होता है समाप्त होना या बुझना। हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है? प्रतीतय समुत्पाद इसका मूल सिद्धांत है। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य है? निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा 6वां क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है? तो अष्टांगिक मार्ग। हमारा 6वां क्वेश्चन का आंसर ए है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? तो 35 वर्ष में। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? तो ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया, इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। 528 ईस्वी पूर्व। बौद्ध परंपरा में इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के बौद्ध कालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय में है। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध कालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुत 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह के लट्ठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख विनय पिटक में है। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? तो 80,000 ग्रामों के अधिपति थे। बौद्ध कालीन मगध की चर्चा है अथर्ववेद में, पुराण में, बौद्ध ग्रंथ में, उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। राजगृह नगर पांडव गिझकूट विभार इसिगिली और वेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण बौद्ध काल में गिरिब्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो सूत निपात की अटकथा में है। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की थी? लोक भाषा का प्रयोग। हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किए थे? तो लुवग्राम में। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था में बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो थेरी गाथा में ये कविता संग्रहित है। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी।
हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ था? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध की कथनानुसार बौद्ध कालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्या नाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। तो महाविहार विश्वविद्यालय संघाराम उपर्युक्त सभी, तो ये सभी स्थापित किए थे। हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए? तो 7707 संघाराम स्थापित किए थे अविद्या निवारण के लिए। हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, रूमिनदेई किस घटना से संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, सुत्त साहित्य किस धर्म में संबंधित है? तो सुत्त साहित्य हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो भी क्वेश्चन गोला किया हुआ है, इसको आपको एक बार अच्छी तरीके से देख करके जाना है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है। तो आप जो भी बिहार का या कोई भी स्पेशल एग्जाम का तैयारी करते हो, जिसमें भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछेगा जीके जीएस में, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो सूत और विनय पिटक की। हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो तिस्से ने किया था। हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो अभिधम्म पिटक की। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो वैशाली में। हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई त्रिपिटक में। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से। हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में। हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था? तो महासांघिक में। हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक में। हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय
वस्तु का। हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है, न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार में। हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्धकालीन बिहार के गांव के समूह कहा जाता था? आपड़। बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह को आपड़ कहा जाता था। हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो 25 प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन करें कि बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो शिल्पी बनने का उपदेश दिया था। हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापड़ प्रचलित मुद्रा कहापड़ यानी प्रचलित मुद्रा में मिलता था? तो 24 कहापड़ में 2 बैलों की जोड़ी 24 कहापड़ में मिलता था। हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? तो 45वां। हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? तो महाकश्यप। 50 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो प्रतीत्य समुत्पाद का। तो आप इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है और रिवीजन करने में मदद मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।